बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 498 ए पीपीसी यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 498 ए। इसके आने के बाद जो विरासत से ख़वातीन को, बहनों को या बेटियों को महरूम किया जाता था, उसको बाकायदा तौर पर जुर्म करार दिया गया है। 2011 की ये क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत कुछ तरमीम की गई, जिनमें से ये तरमीम 498 ए इंसर्ट किया गया एडिशनल सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान में। कुछ लोग बहनों को विरासत से महरूम करने की गर्ज से, बेटियों को महरूम करने की गर्ज से, जिस तरह बेटों को आप हिबा कर देते हैं, बेटियों को महरूम कर देते हैं, या भाई बहनों से विरासत वापस ले लेते हैं, छीन लेते हैं, उनको विरासत से महरूम कर देते हैं, इंतकाल में उनका नाम नहीं आने देते, तो इन या इस तरह के इक़दामात को जो है बाकायदा जुर्म करार दिया जा चुका है। बहुत सी ख़वातीन जिनको विरासत का हक़ नहीं मिलता, वो सिविल कोर्ट से विरासत हासिल तो कर सकती हैं, साथ साथ जो उनसे छीन ली गई है, जो विरासत जिन्होंने छीनी है, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज करवा सकती हैं। इसके लिए सेक्शन मौजूद है कि उसकी वजाहत कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को विरासत से महरूम करना एक संगीन समाजी मसला रहा है। इस मसले के खात्मे के लिए पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 498 ए मुतअर्रफ़ करवाया गया, जो कि ख़वातीन के कानूनी और शरई हुकूक का तफसील करता है। इसका कुछ बैकग्राउंड इस तरह से है, यह प्रिवेंशन ऑफ एंटी वीमेन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है 2011 का एक्ट, इसमें इस सेक्शन को एडिशनल तौर पर इसके तहत शामिल किया गया है। जो ख़वातीन थी जिनको जायदाद से महरूम किया जाता, उनके लिए एक बाकायदा क्रिमिनल रेमेडी दस्तियाब है। अब ये क्या जुर्म क्या है, इसको लॉ क्या कहता है, इस जुर्म को किस तरह से डील करता है या इसको किस तरह से बयान करता है। अगर कोई शख्स धोखा, जबर या गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हुए किसी औरत को मनकूला या गैर मनकूला विरासती हक़ से महरूम करे, तो यह अमल सेक्शन 498 ए के तहत जुर्म है। इसमें दो चीज़ें हैं, धोखा, जबर या गैर कानूनी तरीके से आप किसी के साथ धोखा करें, उसे जालसाजी के जरिए इंतकालात में अंगूठे लगवा लें, आप उनको डरा धमका के उनसे कुछ ले लें, इखलाकी तौर पर उनको पाबंद करके या इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके उनसे इंतकालात ले लें। यहाँ पर सिर्फ रकबा ज़री जायदाद या सकनी जायदाद, घर मकान नहीं है, इसमें गैर मनकूला जायदाद भी शामिल है कि वालिद साहब ने कुछ पैसे छोड़े अकाउंट्स में, आप कुछ गाड़ी छोड़ी या दीगर ऐसी जायदाद जो मनकूला यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के ज़ुमरे में आती है, गाड़ी वगैरह, पैसा या जो चीज़ें मूव कर सकती हैं और वो प्रॉपर्टी में शामिल हैं, कोई कारोबार है, तो इन चीज़ों को भी बाकायदा विरासत कहा गया है। और इससे भी अगर महरूम किया जाए तो इस पर भी ये सेक्शन लागू होता है। इसकी सज़ा जो है कम अज़ कम 5 साल कैद है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की इसको सज़ा दी जा सकती है। 10 लाख रुपए तक का जुर्माना मुलज़म को हो सकता है। और ये सज़ाएँ ज़ाहिर करती हैं कि कानून साज़दार इस जुर्म को किस तरह संजीदा ले रहे हैं। इसकी कुछ नेचर या नौइयत इस तरह से है कि ये जुर्म नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि अगर आपने इस तरह का मुकदमा दर्ज करवा दिया तो दोबारा से आप उस पर राजीनामा नहीं कर सकते कि जी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, विरासत मिल गई तो फिर आपने उनके साथ सुलह कर ली। नहीं, विरासत भी ले लेंगे लेकिन उसको सज़ा बाकायदा होगी, सुलह नहीं हो सकती। इस पर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये नाकाबिले राजीनामा जुर्म है, यानी ना ज़मानत आसानी से मिलती है, ना ही फ़रीक़ैन आपस में सुलह के जरिए मुकदमा ख़त्म कर सकते हैं। उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि पुलिस को इसमें गिरफ्तारी के लिए पहले वारंट जो लेना पड़ता है मजिस्ट्रेट से, उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, बगैर वारंट की गिरफ्तारी नहीं ली जा सकती। कोर्ट ऑफ सेशन इनिशियली इसका ट्रायल कोर्ट होगा, सेशंस कोर्ट जज की कोर्ट में ये मुकदमा ज़ेर समाअत रहेगा, सब्जेक्ट टू ऑल लीगल एक्सेप्शंस। चूँकि इसकी मिनिमम पनिशमेंट 5 साल है, तो इस वजह से जो मजिस्ट्रेट की जो जुरिस्डिक्शन है उससे ये निकल जाता है। इस वजह से ये कोर्ट ऑफ सेशन की समाअत है, सब्जेक्ट टू ऑल लीगल एक्सेप्शन। ये हिफाज़ती इक़दामात कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हैं। जो इसमें कॉमन सी एक मिसकंसेप्शन है, जो लोग इस एक्ट को इंडियन पीनल एक्ट के साथ मिला देते हैं। चूँकि इंडियन पीनल एक्ट का भी 498 ए सेक्शन मौजूद है, जो कि शोहर या ससुरालियों के ज़ुल्म से मुतल्लिक है। ये इंडियन पीनल एक्ट पीनल कोड में है, जबकि पाकिस्तान पीनल कोड में ये शामिल किया गया सेक्शन ख़वातीन को विरासत से महरूमी के अगेंस्ट रेमेडी जो मिली है उसके लिए। इसको मिक्सअप नहीं करें, ये इंडियन पीनल कोड का अलग है, जबकि पाकिस्तान का इसको अलग है। जब आप गूगल करें या किसी तरह सर्च करें तो इसमें आपकी कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। एंटी वुमेन प्रोटेक्शन के जरिए ये सेक्शन 498 के साथ दीगर दफ़्तार भी मुतारिफ की गई हैं, यानी कि ज़बरदस्ती शादी, एक बच्ची है, उसके नाम पे कुछ रकबा है, उसका भाई नहीं है, तो ज़बरदस्ती वो कज़न जो बिल्कुल उसको पसंद नहीं है, बड़ी-बड़ी मूंछें हैं उसकी, या जो भी किसी भी तरह से उसका शक्ल पसंद नहीं है या ज़हनी तौर पे उसका मज़ाज नहीं मिलता, या जो प्रैक्टिस में मादरत के साथ जो देखी गई हैं चीज़ें, वो कज़न तो उसको बिल्कुल भी नहीं पाता जिसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है। इसको भी बाकायदा तौर पर जुर्म 498 बी करार दिया गया है। कुरान से शादी की रस्म, बच्ची की शादी कुरान से कर दी, और मोस्टली ये सिंध में इसकी प्रैक्टिस है। चूँकि ये पूरे पाकिस्तान का लॉ है, पाकिस्तान पीनल कोड है, तो उसको 498 सी मुतारफ़ कराई गई है। बीवी को नाजायज़ तौर पर घर से निकालना, इसकी तरमीम जो है मुजवज़ा है, और ये सेक्शन 400 डी लगेगा इस पर। तो सेक्शन 498 ए ख़वातीन के आइनी, कानूनी और इस्लामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की एक मज़बूत कोशिश है। इस कानून पर मौसर अमल दरामद से ही ख़वातीन को विरासत में उनका जायज़ हक़ दिया जा सकता है।